यस सर। गुड ओके, इवनिंग सर। ऑनलाइन है आप? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जी ठीक सर। है, आपको और चंद्र प्रकाश सर को एज ए होस्ट क्रिएट किया है सर, तो मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, तो प्लीज आगे संभालिएगा। थैंक यू ओके सर। सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो मैंने अपने सुविधा के लिए कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं। आई होप कि इससे काफी कुछ आपको भी आसानी मिलेगी कि हम किन किन पॉइंट्स के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट होगा वो रहेगा हमारा आइडियोलॉजी का, एज यूजुअल, जैसे कि आपको सबको मालूम ही है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मदर कंपनी एज ए पेरेंट कंपनी की। देन इसका बात करेंगे हम अपनी इस कम्युनिटी को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, इसका कम्युनिकेशन प्रोग्राम, 10x ऑर्बिट प्रोटोकॉल और 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी मैं लगातार हम बहुत सारी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग वैसे तो संडे को बहुत डीप में चर्चा होने वाली है, बट और भी चीज़ों को थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लोर करेंगे ताकि कुछ चीज़ें कंफ्यूजन में ना बचे। इमरजेंसी फंड, इसकी भी कैंपेन के लिए बात की जाएगी, और लास्ट में इंडस्ट्रीज जो कौन कौन सी चल रही है हमारी राइट नाउ, उसके से में आपको बताया जाएगा। तो आई होप इनफ संख्या हमारी हो चुकी है। धीरे धीरे बाकी जो लोग साथी छूट गए हैं वो आते जाएंगे, तो हम अपनी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है, जैसे कि हमारा आइडियोलॉजी है, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्लानट पे क्या है, पहले इसको समझते हैं। प्लानट पे एक सिंपल विचारधारा है, जिसको हम बात करें तो एक सामूहिक रूप से मिल करके और व्यापारिक गतिविधि करने की एक छोटी सी विचारधारा है, जहां पर हम लोग हजारों लोग मिल करके एक ही सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो प्लानट वे एक विचारधारा है। मैं थोड़ा हिंदी भी लिखते चलूंगा, थोड़ा आपको बेहतर रहेगा। विचारधारा से मतलब क्या है हमारा, कि अभी तक हम लोग अगर देखा जाए तो हम एक यूजर हैं और साथ में वोटर हैं। हम और आप अपने समाज में जितने भी लोग हैं अल्टीमेटली काम कर रहे हैं किसके लिए? पैसे के लिए। लेकिन पैसा हमें कहाँ मिलता है, इसके लिए आपको अगर देखा जाए तो एक बार स्टडी करना पड़ेगा, पैसा है कहाँ पर। तो देखा जाए तो हमारी इनकम का 70% जो पैसा है, वो हम अपनी दैनिक दिनचर्या, जो हम लोग यूज करते हैं दैनिक दिनचर्या, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी 10,000 रुपए की सैलरी है, तो आप मोटा मोटा 6 से 7 हजार रुपए लगभग लगभग आप अपनी फैमिली में अवश्य जो है देते होंगे खाने पीने ओढ़ने। ये बहुत मतलब एक एवरेज मैंने निकाला। अब चाहे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो, तब भी आपका एवरेज जो खर्चा होगा वो लगभग 60 से 70 हजार रुपए का जरूर होगा। जो भी आपकी सैलरी है या जो भी आपकी इनकम है, उसका 60 to 70% जो पैसा है, वो हमारे दैनिक दिनचर्याओं की जो गतिविधियां हैं उनको पूरा करने में निकल जाता है। लेकिन इससे हम कहना क्या चाहते हैं? हम बात कर रहे हैं पैसे की, हम बात कर रहे हैं अपनी, कि हम और आप एक आम आदमी है, एक यूजर है। इसको अगर दूसरी भाषा में बात की जाए तो हम लोग कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर तो आप समझते होंगे, किसी भी वस्तु का उपभोग करना, जो लोग जो उपभोग करते हैं हम, उसको बेसिकली उस व्यक्ति को कंज्यूमर बोला जाता है, उपभोक्ता बोला जाता है। राइट। तो बीइंग ऐसा उपभोक्ता, हम कितना पैसा अपनी इनकम का देते हैं मार्केट में, आप समझिए एक बार। लेकिन इससे डिफरेंस क्या है, तो हम बात करते हैं पैसे की। अल्टीमेटली आज हम और आप जो भी कार्य कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए, मनी के लिए। तो मनी आखिर है कहाँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर आता है। ठीक है। तो इसको यदि समझना हो तो अपने थोड़ा सा एक उल्टे लेवल से चलते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है। तो जो हमारी स्टडी कहती है वो है, सबसे ज्यादा पैसा है मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे? जैसे एग्जांपल, आपने जो कपड़ा पहना हुआ है वो कहीं कहीं बुना हो गया होगा, किसी न किसी फैक्ट्री में बना हो गया। और वो फैक्ट्री भी जो यूज करती होगी, सुई जो हम लोग यूज करते हैं कपड़े बुनने के लिए या सिलाई करने के लिए, सुई का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। उस सुई को किसी न किसी ने बनाया होगा, मैन्युफैक्चरिंग की होगी। अल्टीमेटली उसके यूजर आप और हम हैं, और जो फैक्ट्रियां कपड़े बनाने के लिए सुई का उपयोग करती हैं वो है। कहने का मतलब ये है कि जिसने भी इस सुई का मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, उस जिसने भी उस सुई को बनाया होगा, उसकी जो नेटवर्थ है वो कितनी होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। मतलब कहने का कि हम यदि उपभोक्ता हैं, तो वो उपयोग की गई चीजें कहीं ना कहीं बन रही होंगी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। और उसका किसी ने भी यदि मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, तो कहने का उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो आपसे और हमसे बेहतर होगा। राइट। तो सबसे ज्यादा पैसा यदि देखा जाए तो कहाँ पर मिला हमें? मैन्युफैक्चरिंग में। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं किसी भी वस्तु के, तो 100% आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा, यदि हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकेले व्यक्ति की बात तो है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर एक आइडिया होता है किसी एक व्यक्ति का, लेकिन उसको हाथ में चाहिए, साथ में चाहिए होते हैं हैंड्स। हैंड्स मतलब कि हाथ चाहिए होते हैं। अकेले तो कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पाएंगे, अकेले लेके कोई फैक्ट्री चला नहीं पाएंगे आप। अगर कोई आपने प्रोडक्ट बना भी लिया तो उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको रिटेल में लेके आएंगे, बाजार तक पहुंचाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और रिटेल तक के बीच में जो लॉबी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इन लोगों के बीच में भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा फाइनेंशियल ये लोग भी गेन कर चुके होते हैं।
तो जो भी चीजें या वस्तुएं जो मैन्युफैक्चर होती हैं, उनको बाजार तक पहुंचाने में जो सिस्टम काम करता है, उनका भी फाइनेंशियल स्टेटस कहीं ना कहीं अच्छा होता है। ठीक है, ये दूसरी जगह पैसा हुआ। राइट। अब तीसरी अगर हम बात करें, तो एक और हैंड्स होता है। तो यहाँ आपका पहला हैंड हुआ कहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा, जिन्होंने उसको चेन सिस्टम से या ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां आप तक पहुंचाया, उसने पैसा कमाया। अब लास्ट में अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो जॉब होती है, जॉब, इन दोनों चीजों को संभालने के लिए बड़ा हैंड चाहिए, जो कॉमन हैंड होता है। यहाँ भी कई लोग देखिए, हैंड्स तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के और रिटेलर तक पहुंचाने में जिन्होंने काम किया, तो वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई सीएनएफ होगा, वो लिमिटेड हैंड्स होते हैं। लेकिन इन अनलिमिटेड हैंड्स कहाँ मिलेंगे? जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, वो भी एज ए जॉब काम कर रहे होंगे। जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग वहां पर एज अ जॉब कर रहे होंगे, एज एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। तो यहाँ तीन प्रकार से पैसा देखा है, तीन प्रकार जो है पैसा कहीं ना कहीं आया। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और तीसरा है जॉब। राइट। तो इन तीन चीजों में अधिकतर पैसा है। और इसके अलावा और कोई तीसरा बेहतर तरीका नहीं है, चाहे आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से जुड़े हों। अल्टीमेटली देखा जाए तो इन तीन जगह ही पैसा है। अब आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो, किसी न किसी प्रोडक्शन के लिए आप काम कर रहे होंगे, किसी न किसी सर्विस सेक्टर के लिए आप काम जरूर कर रहे होंगे। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिला हमें? यहाँ पर। हम कर कहाँ अधिकतर जो संख्या है वो कहाँ पर बिलोंग करती है? 95% जो पीपल है वो यहाँ पर है। बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पर है। राइट। तो हमें करना क्या है? हम कोशिश ये करते हैं कि क्यों ना हम सीधे यहाँ पहुंचने की कोशिश करें। बट इसके लिए क्या चाहिए आपको? बहुत सारा फंड, मनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कुछ छोटी सी फैक्ट्री भी डालना है तो पैसा आपको चाहिए होगा। तो यही एक छोटी सी चीज है जिसके पीछे हम लोग पीछे हट जाते हैं। पैसा नहीं होता है, बैंक के पास जाएंगे, कोलेटर मांगेगा, कर्जा आपको तो तुरंत कोई देगा नहीं वहां पर। दे भी देगा तो बदले में पैसा भी देना पड़ेगा, वापस ईएमआई भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बिजनेस यदि आपका लॉस में चला जाता है तो भी आपको पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी विचारधारा बनाई कि हम क्यों ना आपस में मिल जाए, एक जगह एकत्रित हो जाए, और एकत्रित होकर के जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर दें और मिल करके सबको व्यापार करें। ठीक है। इसलिए हमने एक कम्युनिटी बनाने की विचारधारा बनाई। ओपन कम्युनिटी, ओपन माइंडेड कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। यहाँ कोई लिमिटेशन ना हो, अनलिमिटेड लोग मिलकर के एक हम कम्युनिटी बनाने की बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर लगभग लगभग 15,000 लोग एकत्रित हो चुके हैं इन पैन इंडिया, वर्ल्ड वाइड बोलेंगे, इंडिया में ज्यादा है। तो 15,000 ये 2 साल की मेहनत से हुए हैं, 2 years। राइट। 2 साल की मेहनत से दो 15,000 लोग साथी हमारे साथ एक साथ हो पाए हैं। और धीरे धीरे संख्या हम लोग बढ़ाते हुए जाएंगे। इस कम्युनिटी में कुछ विचारधाराएं जो हमने शुरू से लेके चली, हम उसी के ऊपर हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ अपडेट या चेंज यदि करने पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के हित में किए गए हैं। इसकी चर्चा हम संडे को बहुत जो है डिटेल में करने वाले हैं, जहां पर आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और एक आपको दिशा भी मिलने वाली है। तो इस कम्युनिटी को बनाने में हमें 2 साल लग गया, करीब 15,000 लोगों की कम्युनिटी बनाने के आखिर पर्पस क्या था, या कम्युनिटी बनाने से हमें मिलेगा क्या, चलिए इसको समझते हैं। ऐसे समझिए कि यदि हम और आप मिलकर के यदि कुल मिला के 1 लाख लोग हो जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि यदि हम 1 लाख लोग मिल जाए। अब 1 लाख लोग, आज मैं थोड़ा सा जो हमारा आइडियोलॉजी है वो मैं दूसरी तरीके से आपको प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि जैसे भी हमारे इंडस्ट्रीज हमने मिलकर मदर कंपनी ओपन की और बहुत सारी चीजें अपडेट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आज मैं आइडियोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इस चीज को आप समझ पाए। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने और हमने मिलकर 1 लाख लोगों की संख्या एकत्रित की। अब इन्हीं 1 लाख लोगों के बीच में एक व्यक्ति है जो है जिसका नाम है ए, और इनको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आपका स्पाइसेस जो होता है, स्पाइसेस का या गरम मसाले या स्पाइसेस रेंज की गरम मसाले और बाकी सारे मसालों की एक उनको रेंज की फैक्ट्री ओपन करनी है। ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है, देखिए गरम मसाले की फैक्ट्री नॉर्मल लगती है 10 से 15 लाख रुपए में। ये आपको ही पता होगा, मशीनरी सब मिला के 15 लाख से 20 लाख में आ जाती है। लेकिन जो पर डे का प्रोडक्शन होता है, जैसे मेरे पास कई लोगों के अभी फोन आते हैं बीच बीच में कि अभी हमने बताया कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए से एक फैक्ट्री लगेगी, तो एक 15 लाख रुपए की चीज को 1 करोड़ 70 लाख रुपए कैसे किया गया? इसका आंसर मैं अभी शॉर्ट में दूंगा, बट डिटेल आंसर आपको मैं दूंगा कल, जहां पर हम लोग इंडस्ट्रीज की कल चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ बात हो रही है कि ये जो हमारी कम्युनिटी है इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगा अभी फिलहाल 10 लाख रुपए का, जो हमारा एक सिंपल रूल है। ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले 10 लाख रुपए का। अब 10 लाख एग्जांपल लिए कि 10 लाख रुपए से आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। राइट। अब 10 लाख रुपए अगर आप बैंक से लेने जाएंगे तो क्या क्या लगता है आपको अच्छे से पता है। बट अगर हम आपसे बोलें कि 10 लाख रुपए आप लीजिए और अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कीजिए, बट यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। हमारा
पर्पज ये है कि आप जैसे और भी हजारों लोग हैं जो कि स्पाइसेस की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो क्यों ना हम एक ही ब्रांड रखें, राइट? एक सिंगल ब्रांड रखा जाए, जिसका जो भी आप नाम हम मिलके डिसाइड करेंगे, और जितने भी गरम मसाले फैक्ट्रियाँ हम लोग ओपन करते जाएंगे, उन सबका ब्रांड नेम एक रहेगा, और उनको हम पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हुआ क्या कि आपने 10 लाख रुपए ले लिए, मैंने 10 लाख रुपए लिए, तीसरे ने 10 लाख रुपए ले लिए, सबका जो मसाले का क्वालिटी है वो अलग अलग निकलेगा, अलग अलग पैकेजिंग होगी, अलग अलग आप मार्केटिंग करेंगे। तो क्यों ना हम एक ब्रांड बना करके और बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर आपस में मिलकर के एक ब्रांड से मार्केटिंग करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सिंपल पहले एक व्यक्ति की, कि एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं तो वो क्या क्या कर सकता है और पैसा कहाँ से आता है और किस तरीके से हम अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने आपकी बात, अभी आपका नाम है ए, जिसको स्पाइसेस का पूरा नॉलेज है और अपनी फैक्ट्री आप चला सकते हैं। हम आपसे रूबरू होंगे और आपसे चर्चा करेंगे, यदि आप इस स्पाइसेस फैक्ट्री को चला पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर हम लोग एक मदर कंपनी जिसका नाम है रामायरा, रामायरा का हमने गठन किया। फिलहाल मदर कंपनी क्या पार्ट रोल करते हैं आपको बताते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये लिया कि यदि हजारों लाखों लोग एक जगह हो जाते हैं और मिलकर के फंडिंग अरेंज करते हैं, बट फंडिंग देने वालों की कंडीशन होती है कि जिसको भी हमें 10 लाख रुपए देंगे, यदि आप व्यक्ति हैं जिसको 10 लाख रुपए चाहिए अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, तो इसकी एक शर्त है, 70 और 30 के रेशियो में आपके नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा, कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं, पर अभी बात करते हैं कंडीशन क्या है। तो जिस भी ए नाम के व्यक्ति को ये फंड मिलेगा, उसकी ये शर्त है कि आपके नेट प्रॉफिट का 30% आप रखेंगे, और 70% यहाँ पर एक हम पेरेंटल कंपनी बनाएंगे, और आपकी कंपनी रहेगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो पेरेंटल कंपनी में 70% आप देंगे और आपकी कंपनी में आप 30% रखेंगे। यदि इस शर्त पे आप रेडी हो तो हम आपकी फैक्ट्री को ओपन कराने के लिए फंड का अरेंजमेंट भी कराएंगे, साथ में आपको मार्केटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, साथ में आपको टेक्निकल सपोर्ट भी करेंगे, और साथ में अकाउंट से रिलेटेड भी सारी सारी मदद करेंगे। केवल आपका जो कहना चाहिए जो एसेट है, जो आपकी खासियत है, वो है नॉलेज प्लस प्रोडक्शन करने की, उसको आपको फैक्ट्री में देना है। अब बात आती है पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो आपकी इस बात को हम जितने भी इस कमिटी में लोग जुड़े हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख लोग हैं, आज वैसे तो हम 15,000 लोग हैं, बट हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 लाख लोगों के बीच में, इस बात को हम पहुंचाते हैं कि ए भाई साहब के अंदर टैलेंट है, इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्यों ना इनको फंड दिया जाए और एक और यूनिवर्सिटी स्टैंड कर दी जाए। तो अब 1 लाख लोगों के बीच में यदि 2,000 लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है, कि ठीक है हम लोग 2,000 लोग हैं जो आपकी इस इंडस्ट्री में पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो नॉर्मली क्या करेंगे, हम 10 लाख रुपए को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2,000 लोगों से। तो 2,000 लोगों से यदि देखा जाए तो 2,000 इंटू 500 रुपया यदि इकट्ठा होता है, तो करीबन आपके पास 10 लाख इकट्ठा हो जाता है। ये 10 लाख रुपए कहाँ जाएगा? अच्छा, सबसे बड़ी मार्केट में दिक्कत ये है कि सब लोग अपना चाहते हैं कि मेरा अपना हो, ठीक है, लेकिन एक जो लालसा वाली आदत होती है कि मेरे पास 10 लाख आ जाएगा, अगर काम चला तो ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, किसको कौन यहाँ पर देखने वाला है। तो इन सब चीजों के लिए ही यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रीज गठित की गई है। ठीक है, रामायण का काम क्या रहेगा कि जिसको एक फंड मिलेगा वो सही तरीके से वहां उपयोग हो, जिस पर्पस के लिए दिया गया है वो उस पर्पस से सॉल्व हो, और हमारे साथ किसी का चीट ना हो। तो इसके लिए हम सब ने मिलकर के, मतलब इन 1 लाख लोगों ने मिलकर के एक पेरेंटल कंपनी बनाई, और जितने भी कंपनी को फंड दिया जाएगा वो सारी कंपनियां कहलाएंगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो पेरेंटल कंपनी कौन है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और बाकी सब कंपनियां कौन रहेंगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनको फंड दिया जाएगा। बट आपने फंड कहाँ दिया है? आपने फंड दिया है रामारा में। रामारा मत, जिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप फंड दे रहे हैं ऐसे नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको वन टाइम एक बार यहाँ पर सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, तब आप जा करके इसमें जितनी भी फैक्ट्रीज आप चाहें तो वहाँ फंड दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सब ने मिलकर के 2,000 लोगों ने 500 रुपए इकट्ठा किया और रामारा इंडस्ट्रीज पेरेंटल कंपनी में अपने यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, अभी कंपनी के पास आ गया। अब इसमें से एक कंपनी जो है एज अ सब्सिडरी कंपनी खुलती है कोई ए नाम के व्यक्ति की, और इसके पास 10 लाख रुपए देना है, लेकिन एक साथ नहीं दिया जाएगा। इनके प्रोजेक्ट को जिस तरीके से स्टडी किया जाएगा, वहां पर क्या होगा कि यहाँ हो सकता है कि इनको मशीन चाहिए तो मशीन के लिए पैसा डिस्पर्स कर दिया जाएगा, बाकी सब चीज धीरे धीरे पैसा डिस्पर्स किया जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और फैक्ट्री को स्टार्ट करने में इनको पूरा टेक्निकल सपोर्ट से लेके अकाउंट सपोर्ट तक, मशीन सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, सारा उनको इस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, अब जितना भी ए भाई साहब की कंपनी में नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट का 70% जो रहेगा वो अगेन रामायरा में आ जाया करेगा, और 30% जो फंड है वो ए नाम के भाई साहब के पास रहेगा इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। राइट, इस तरीके से हमारा ये काम होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आई। हमने यहाँ पर क्या किया कि मान लीजिए कि हमारा भी स्पाइसेस का ही विंग खोलते चले जा रहे हैं, इसी प्रकार से 10-10 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने बहुत सारी विंग्स पैन इंडिया खोल दी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है
कि जिसकी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर लेके पैसा भाग गया, या इसने वो काम नहीं किया जो हमारा है करने का है, या इसने वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया, तो क्या किया जाएगा? ठीक है, आप ए भाई साहब हैं, आपके पास में टैलेंट है कि आप गरम मसाले की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप जैसे और भी जो ड्रीमर होंगे, ठीक है, उन ड्रीमर्स को इकट्ठा करेंगे और उन ड्रीमर्स की एक लॉबी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपको 10 लाख रुपए चाहिए था, आपका ड्रीम है गरम मसाला बनाने का, बट हो सकता है कि एक और आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो वो भी यही करना चाहता है। तो जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, उन्हीं में उसी कंपनी में ऐसे और एक दो लोगों को पार्टनर आपके साथ बना दिया जाएगा, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे और हमारा कंपनी का कंट्रोल भी रहे। और साथ में मदर कंपनी की तरफ से, पेरेंटल कंपनी की तरफ से भी एक व्यक्ति आपकी कंपनी में डायरेक्टर रहेगा, ताकि साइनिंग अथॉरिटी के तहत कोई पैसे का हेरफेर ना हो पाए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 10 लाख की बात आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, तो करीबन 10 से 15 लाख रुपए का नॉर्मल कॉस्ट तो आता है वन टाइम आपके कैपेक्स और ओपेक्स का, जिसमें आपकी 15 लाख में आपकी फैक्ट्री बन जाएगी, स्टार्ट भी हो जाएगी। लेकिन यदि आप प्रतिदिन का लगभग 700 से और 800 केजी का करेंगे, तो इनटू महीने में 25 दिन भी यदि आपने प्रोडक्शन किया, तो आपका जो रॉ मटेरियल है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन सबका मिला करके आपका महीने का जो कॉस्ट जाएगा वो करीबन 40 लाख रुपए के आसपास जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 25-15 लाख में फैक्ट्री स्टार्ट होगी, तो 40 लाख किस बात के? 40 लाख इस बात के, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है, जो पर डे हो रहा है, वो डे वन से तो इतना आप कंजम्पशन कर नहीं पाएंगे मार्केट में। लेकिन यदि जैसे अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट स्टडी किया स्पाइसेस का, तो पता चला कि ठीक है, 10 से 15 लाख में फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको कंप्लीट रनिंग 4 महीने का यदि आप मॉडल मानते हैं, 4 मंथ का, तो इसमें करीबन लगेगा आपको 1.7 CR के आसपास, 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर। किस बात का? 15 लाख रुपए में आपने अपनी मशीनरी ले ली, एक बार रॉ मटेरियल आपने लिया और काम स्टार्ट किया। अब हम ये मान के चलते हैं कि महीने का 40 लाख रुपए का आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसी बीच में प्रोडक्शन रोकना नहीं है आपको, लगातार आपका प्रोडक्शन चलता जा रहा है, फैक्ट्री कुछ कुछ आपका कंजप्शन चलेगा, मार्केट कुछ नहीं चलेगा। तो इनटू यदि आप 4 कर देंगे, तो कितना हो जाता है? 4 को 16, लगभग आपका 1.6 CR के आसपास होता है, यदि 4 महीने का बैकअप लेके चलते हैं तो जो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए एग्जाम्पल दिया, वो 10 लाख रुपए जाके कितना होगा? लगभग 1.7 CR के आसपास। क्यों? क्योंकि हम ये मान चलते हैं कि महीने का आपका रॉ मटेरियल और सारे कुछ मिला करके 40 लाख रुपए खर्चा आएगा। वन टाइम आपकी सेटअप कॉस्ट हो गई, बाकी जितने आप प्रोडक्शन करेंगे उसमें रॉ मटेरियल लगेगा। अब वो माल नहीं बिका तो क्या अगले महीने में फैक्ट्री थोड़ी बंद कर देंगे, फिर अगले महीने बनाना शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको हम वेयर हाउस में रख करके उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखा जाए तो अगर 3 से 4 महीने प्रॉफिट या सेल नहीं भी होती है, तो 3 से 4 महीने के प्रोडक्शन के लिए आपको तो माल चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए आपको, लेबर कॉस्ट देना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट देना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना है। तो 40 लाख रुपए महीने का आपका जाना ही जाना है। इस व्यक्ति को कौन समझ पाएगा? जो व्यक्ति इस चीज को कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो जो प्रोजेक्शन बनाया वो 1.7 का बनाया। अब बात यह है कि अभी हमारी बात ये थी कि हमने केवल क्या है 10 लाख रुपए के एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कि 10 लाख रुपए से आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे यदि करना है और बैकअप के साथ करना है, तो नॉर्मली धंधे क्यों बंद हो जाते हैं? कि आपने 15 लाख रुपए यहाँ वहां से कर्जा लेके अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, पता चला कि जैसे ही माल आप बेचने निकले तो सेम टाइम तो पैसा आता नहीं है मार्केट से, कभी आप भी जानते हैं 1 से 1.5 महीने का पैसा रोटेशन में रहता है। मतलब 30 से 40 लाख रुपए आपका हमेशा मार्केट फंसा रहेगा। इस महीने का प्रोडक्शन मार्केट में चला जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो सी एंड एफ या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं, वो पैसा सेम टाइम नहीं देते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आपका हमेशा मार्केट में फंसा रहेगा, जब भी आपका प्रोडक्शन मार्केट में जाएगा। तो इन सब चीजों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमने अभी क्या किया, इसी चीज को, ये ऐसे ऐसा ना हो, हमें करना वही है कि हमें अपनी मदर कंपनी जो है, मदर कंपनी के माध्यम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन करना है। लेकिन यदि हम, अब लोगों को क्या लगता था, कई लोगों ने जैसे बताया कि आप इस कम्युनिटी में आप जुड़ जाइए, और जुड़ करके हम लोग मिलकर के आपस में अपनी कम्युनिटी बढ़ाएंगे और एक दूसरे को फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फेलियर कहीं पर भी ना हो, इसका ध्यान देते हुए हमने थोड़ा सा मॉडल में अपग्रेड कर दिया कि हम क्यों ना एक काम करें, 10 लाख रुपए की फैक्ट्री को यदि हम सीधे सीधे 1 करोड़ 70 लाख रुपए की फंडिंग करवा दें, सेम उसी तरीके से आपको मैंने बताया, तो इससे होगा क्या कि बाकी जैसे 10-10 लाख रुपए से 4 लोग फैक्ट्री खोलने वाले थे, तो उन चारों लोगों को इसी फैक्ट्री में उनको डायरेक्टरशिप में डाल दिया जाए, और यही लोग उसे केयर टेकर रहेंगे। तो जहां पर आपका जब लार्ज प्रोडक्शन होगा, लार्ज वे में काम होगा, तब प्रॉफिट तो नहीं आएगा। आप 10 लाख रुपए की फैक्ट्री से छोटा सा प्रोडक्शन करते, छोटी सी मार्केटिंग करते, लेकिन अब हमने क्या किया, 4 महीने का बैकअप बनाया, पैन इंडिया लेवल पे उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आपका और सेल भी बढ़ेगा। तो 4 लोग जो ए, बी, सी और डी, मान लीजिए 4 लोग फंड लेने आए थे, तो चारों लोगों को हमने एक कॉमन फंड प्रोवाइड करा दिया और एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी।
ठीक है। इस तरीके से 4 लोग मिलकर इसको संभाल लेंगे भी, साथ में मदर कंपनी आराम से इनके ऊपर अपना ध्यान भी रखेगी। इसके फायदे क्या होंगे जरा वहां समझते हैं। अभी आते हैं दोबारा वहां वापस। तो यदि हमें अब मान लीजिए 1,70,00,000 भी यदि इकट्ठा करना है, तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1,70,00,000 को यदि हम मोटा मोटा यदि 5 या 6,000 लोगों से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 6,000 लोगों से यदि हम फंड लेते हैं, तो 2,833 रुपया इंटू 6,000 लोग यदि देते हैं, तो लगभग लगभग 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी की बात कर रहा हूँ। बस अंतर इतना है कि अब वो छोटी इंडस्ट्री नहीं रही, यहाँ 4 इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर के एक बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट की उन्होंने, और इसी को उन्होंने बैकअप बैकअप अपने पास लेके रख लिया 1 महीने का, कि अगर 1 से 1.5 महीने का हमारा माल नहीं भी बिका, माल बिक तो गया लेकिन पैसा नहीं आया, तो भी कंपनी के पास एडवांस में इतना पैसा रहे कि आराम से 4 महीने फैक्ट्री रन कर सकते हैं। इसका पूरा अकाउंट का जो लेन देन रहेगा वो 100% कंपनी के पास रहेगा, यहाँ पर रामायरा और साथ में ये प्राइवेट कंपनी जो भी बिलोंग करता है, इन दोनों के बीच में रहेगा कोई, और 100% साथ में पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पेरेंटल कंपनी ओपन की गई। अब इससे फायदा क्या हुआ कि 2,833 रुपए, ये रुपए है और ये लोग हैं, है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए कि हमने अगर 100 इंडस्ट्री भी ओपन करी, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 6,000 इंटू, यदि इसको आप 100 फैक्ट्री का लगभग इतना ही मानते हैं, तो 6,000 लोग इंटू 100 लोगों से मल्टीप्लाई, 100 फैक्ट्री से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग लगभग 6 लाख लोग हुए। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति एक ही फैक्ट्री में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ यदि 1 लाख लोग भी हैं और एक व्यक्ति कई कई सारी फैक्ट्री में इन्वॉल्व होता है, 2,833 2,833 2,833 करके, तो भी अच्छा खासा यहाँ पर इससे काम हो जाएगा। तो अभी बात ये आती है, हम ये मान चलते हैं लगभग लगभग 50,000 लोगों ने या 15,000 लोगों ने, या इसको और कम कर देते हैं, 6,000 लोगों ने ही, अगर मान लीजिए, सॉरी, 6,000 लोगों ने ही मिलके कई फैक्ट्री में 2,833 रुपए दिया। ठीक है, कई सारी इंडस्ट्री में। अब इनको फायदा क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री जब आपकी, अभी तक क्या थे अब स्पाइसेस आप नॉर्मली घर में बचपन से तो यूज करते आ रहे होंगे, खाना बनता आ रहा होगा, स्पाइसेस आप लोग यूज करते आ रहे हैं। तो गरम मसाला खाने से आज तक कभी हमें पैसा नहीं आया है ना, केवल हमने उसको यूज किया है। बट आप मुझे बताइए, जब आपने छोटे छोटे फंड से कई सारी इंडस्ट्रीज को ओपन करने में जब मदद की है, तो आज से गरम मसाला कौन सा खाएंगे, अपना खाएंगे, ना कि मार्केट का, क्योंकि अब आप उसके खुद मालिक हैं। आप खाएं ना खाएं, कल के दिन गरम मसाला कहीं भी बिकेगा तो पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, जिन भी फैक्ट्रीज में जहां जहां के लिए आपने फंड प्रोवाइड किया है, वहां 100% का जो जो सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए वो 1 लाख रुपए बचता है हर महीने। बहुत छोटा मार्जिन बता रहा हूँ वैसे। एक फैक्ट्री का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, जो हमने निकाला है, वो करीबन 12 लाख से लेके 16 लाख रुपए के आसपास महीने का प्रॉफिट है, एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपने ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज में ओपन किया है, तो हमारी शर्त क्या रहती है, इसको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला कौन सा, 70% और 30%। 30% किसका रहेगा, जो भी उस इंडस्ट्री को संभाल रहेगा, वहां 1 या 2 या 3 या 4 लोग हो सकते हैं, 30% उनमें बटेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोजिशन। और 70% जो हमारे पास आया, इसको हम 3 पार्ट में पुनः बांटते हैं। ठीक है, देखिए हमारा बेसिकली काम क्या है, मैनेजमेंट का। तो यहाँ हमारा इंडस्ट्रीज जो है, इसके पास कितना जाएगा, 5%। ठीक है, ओनली 5% बहुत है, क्योंकि हर हर फैक्ट्री से 5% आने वाला है। इसके अलावा हमने 10% और साथ में 55%, टोटल कितना हुआ यदि देखा जाए, यहाँ पर 5, 10 और 55 हो गया, 70% टोटल बना हमारा। तो इसको हमने 3 पार्ट किया। 55% उन लोगों के पास जाएगा जिन्होंने भी उसको फंडिंग प्रोवाइड की है, मतलब आप लोग कोई ना कोई होंगे उसमें जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की होगी। तो जितने भी फैक्ट्री में आप जुड़ेंगे, उनके नेट प्रॉफिट का 55% इक्वली उनमें बांटा जाएगा, जितने लोगों ने उसमें फंडिंग प्रोवाइड की है, जिसका एक यूजर पैनल बनाया जाएगा। आपने कितने कितने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है, उसमें कितनी परसेंट की शेयर होल्डिंग है, सब चीजें आपके पास ऑनलाइन रहेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ 10% हमने मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की बात की है। रेदर देन मार्केटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग ना करके इस 10% को नेट प्रॉफिट हर कंपनी से, मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रीज हमारी ओपन होंगी, XYZ कितनी भी इंडस्ट्री हो सकती हैं, हर इंडस्ट्री से 10% कलेक्ट होगा। और ये 10% किसमें बांटा जाएगा, कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब ना तो वो रामायण इंडस्ट्रीज को जानता है, ना ही उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, ना ही वो कम्युनिटी के बारे में जानता है। एक कॉमन व्यक्ति, एक टीचर है, उनकी फैमिली जाती है सुपरमार्केट नॉर्मली, और वो जात के अगर किसी भी XYZ का मसाला ना लेकर के, वो कोई भी गर्म मसाला ना लेकर के, केवल अगर यदि हमारा मान लीजिए हमारा ही इसका नाम रखते हैं,
ठीक है, रामा गरम मसाला अगर वो यूज करते हैं तो वो इस महीने के नेट प्रॉफिट का 10% जब बटेगा उन सारे यूजर में, उनमें कुछ उनको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि अभी माह कौन सा चल रहा है, अक्टूबर। तो अक्टूबर में 100 फैक्ट्री से जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, नेट प्रॉफिट, उसका 10% एक जगह कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये पैसा उस महीने के जितने भी यूजर होंगे, कंज्यूमर होंगे, उन सब में बटेगा। अब ये बटे कैसे, इसको कैसे ट्रैक किया जाएगा, भाई आप गए गरम मसाला लेने के लिए, उसको कैसे, आपको कंपनी कैसे पता चल जाएगा कि मैंने परचेज किया है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर एक बार कोड रहेगा, बस वो बार कोड एक बार स्कैन करना है और ऑटोमेटिक सिस्टम उसको रीड कर लेगा। बस वन टाइम, एक बार, वन टाइम हर यूजर को एक बार अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है, ताकि वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। और जैसे ही छोटा छोटा पैसा उसके अकाउंट में 500 प्लस हो जाएगा, तो उस पैसे से वो शॉपिंग कर सकता है, या तो उसको अपने बैंक अकाउंट में भी साथ में वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें लीगल वे में होंगी, यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है जो लीगल हो। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ क्या क्या चीजें क्रिएट हुई, है ना। हमने मिलकर के, आपने मिलकर के बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जन्म दिया, पहला। दूसरा, अभी तक आप एक कौन थे आप, कंज्यूमर। कंज्यूमर से आप क्या बन गए, मैन्युफैक्चरर। अब आपने साल 2 साल में मान लीजिए बहुत छोटे छोटे फंड से इसी तरीके से कई सारी इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगा दिया। ठीक है, तो कितना पैसा लगाया, हमारा जो मिनिमम अमाउंट है वो है 5 रुपया, मैक्सिमम है 20,000 रुपए, मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपए ही लिया जाएगा, किसी ऊपर नहीं लिया, हमारे ये अलग से मैंने रूल बनाया। तो मैं कहता हूँ कि यदि आपने साल भर में 1 या 2 लाख रुपए, या 2 साल में 2 लाख भी इन्वेस्ट किया, तो छोटे छोटे फंड आपने डाल दिए, एक दो इंडस्ट्री यदि डाउनफॉल में भी जाएंगी या थोड़ा कम चलेंगी, तो भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपकी लाइफ है, तब तक आपको इन इंडस्ट्री से पैसा आता रहेगा। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, उस दिन आपके जो स्पाउस है या नॉमिनी है, ठीक है, उनको पैसा जाएगा। ये सबसे बड़ी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी निकली यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं एक आने वाला भविष्य किस तरीके से हो सकता है। कि अभी तक या आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल किसी भी जगह भी आप जुड़े होंगे, अल्टीमेटली आज ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके पास पैसा आए। राइट, हम बस पैसा कमा रहे हैं, अपने पैसे का 70-60% मार्केट में दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका सीधा सा असर कहाँ पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो दूर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग एक नॉर्मल व्यक्ति से एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। ये चीजें सेम टाइम तो नहीं होंगी, धीरे धीरे होंगी, बट आज नहीं तो कल जरूर होंगी। और आज आप लोगों के इस कंप्लीट सपोर्ट से लगभग लगभग इस कम्युनिटी में लगभग लगभग आज जो 15,000 लोग हो चुके हैं, इनके सपोर्ट से हमने अभी तक जो हमारा सक्सेस रेशियो है वो क्या रहा है, कि हमारी जो कम्युनिटी है वो पैन इंडिया लगभग 15,000 लोगों की हो चुकी है। दूसरा, जो हमारी पेरेंटल कंपनी है जिसको हमने नाम दिया रामायरा, ठीक है, इसको हमने ओपन किया। ओके, सो रामायण इंडस्ट्रीज हमने बनाई, और रामायण इंडस्ट्रीज में अब जा करके 3 चीजों का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा अभी फिलहाल जो है। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, स्पाइसेस का, स्पाइसेस की कंप्लीट रेंज होगी। दूसरा, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें बस अंतर इतना है कि जैसे पहले ये था कि छोटी फैक्ट्री यदि 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, जैसा कि यदि 4 से 5 इन्वेस्टर या 4 से 5 प्रोडक्शन करने वाले लोग आपस में मिल जाएं, और उनको हम बड़ा फंड प्रोवाइड करके एक इंडस्ट्री खोल दें। इसमें अभी होने क्या वाला है राइट नाउ, अभी पहला जो हमारा जो सक्सेस रेशियो जाने वाला है, जैसे अभी हमने बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ये 3 जो स्टेट हमने अभी चूज किए हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल हम जो है बड़ी लार्ज स्केल जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं आपके स्पाइसेस की फैक्ट्री, और दूसरा टूथपेस्ट की, और तीसरा, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर मनोज जी का प्रोजेक्ट है, तो जब बस जैसे ही उसका हमारे अप्रूवल हो चुका है, बस थोड़े कंटेंट बचे हुए हैं, तो उनका मेडिसिनल जो प्लांट है वो भी ओपन होने वाला है बद्दी में, उसका भी अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। तो अभी फिलहाल हम लोग इन 3 इंडस्ट्रीज से स्टार्ट करने वाले हैं। स्पाइसेस की जो इंडस्ट्री है वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए से हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें 4 महीने का, 4 मंथ का रनिंग कॉस्ट, जिसको बोलते हैं ओपेक्स, ये इंक्लूडेड है। ये पैसा मेरे पास नहीं जाएगा, ये कंपनी में रहेगा, जिसका हिसाब किताब उनके पास रहेगा, जो लोग भी इसमें फंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 4 महीने के बैकअप के साथ में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की टोटल जो है कॉस्ट आएगी, जिसके लिए हम लोग एक अगर 2800 लोग मिलकर देते हैं लगभग, तो ये अमाउंट आराम से हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ पर्सन कम होते हैं तो ये अमाउंट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए के आसपास हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है,
इस तरीके से हमने आपको एक आइडियोलॉजी का कंप्लीट रेशियो बताया कि किस तरीके से आइडियोलॉजी हमारी बन सकती है, हम आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो अभी यदि आप एक किसान हैं या टीचर हैं या किसी भी जॉब में प्रोफाइल से आप बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी यदि ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपकी आने वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत हो, तो हम लोगों को इस कम्युनिटी में एकत्रित होने की जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो रही है, ना ही कोई आपको प्रोडक्ट बेचना है, ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और ना ही किसी कंपनी को प्रमोट करना है। सिंपल हम लोग मिलकर के, आपस में मिलकर के एक कम्युनिटी क्रिएट करके, और इस आइडियोलॉजी को हमने जो है, जो बनाया हुआ है, इसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भी हम, राइट। तो आइडियोलॉजी का पार्ट थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लिया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। रामायण इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरीके से हमने बनाई, वो उसकी भी बारे में आपको बताया कि रामायण इंडस्ट्रीज है क्या बेसिकली। तो हम लोगों ने मिलकर के जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये हमने बनाया, जो आपने और हमने मिलकर के बनाया है। इसके बाद हाउ टू बिल्ड कम्युनिटी, यदि आपको लगता है कि इस कम्युनिटी में आपके जैसे और भी लोगों को लेके आ सकते हैं, तो यहाँ फायदा क्या है, पहले समझते हैं इस कम्युनिटी से जुड़ने का। पहला है, जब आप इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम कम्युनिटी में जुड़ना है, जिसमें कोई रिन्यूअल वाला कोई सिस्टम नहीं है। वन टाइम एक डोनेशन देना है $50 का, जिसकी लगभग यदि आप ₹80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग बनता है ये ₹4000 का। बट अभी रेट चूंकि ज्यादा चल रहा है, लगभग ₹85 के आसपास होगा। तो मैं आपको ₹4000 के हिसाब से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हम मिलती हैं। ठीक है। इसमें बदले में पहली बात तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। यदि आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, इस कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं, तो बेसिकली ये पैसा कहाँ जाता है, क्यों रखा गया है अमाउंट, पहले वो समझाते हैं, और इस कम्युनिटी को बिल्ड कैसे करना है, और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में क्या फायदे मिलते हैं। तो बात यह है कि अभी ये बात केवल मुझ तक थी, मैंने इस चीज को आगे आप तक बढ़ाया। मेरे पास कार है, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा पैसा है, मैंने उसको अपना इन्वेस्ट किया और मैं आप तक पहुंचा। आपको ये विचारधारा ठीक लगी, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, आज तो हम 15,000 लोग हो चुके हैं, बट मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि शुरू में क्या माहौल रहा होगा, है ना। तो जब हम 100 लोगों से बातें करते हैं, तो 100 में से कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी विचारधारा से जुड़ जाते हैं, अदरवाइज सब लगता है कि अभी ये नया कुछ स्कैम होने वाला है या कुछ नया करने वाला है। तो ये चीजें जल्दी पचती नहीं है लोगों को, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में लोग पैसा गंवा चुके हैं, और यदि कुछ अच्छा बताएंगे तब भी उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं भी कई लोगों तक मिला, अपना पैसा, समय समय सब कुछ अपना दिया, और तब जाके 6 से 7 महीने में मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मेरी चीजों को समझा। सेम डे ऐसा नहीं हुआ है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है। तो 5 से 6 माह का समय लगा मुझे 5 से 10 लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढने में जो मेरी सोच से मिलते जुलते हो, या उनको लगा कि नहीं यदि ये बोल रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मुझे मात्र 5 से 6 लोग एक्चुअल में मिले थे 6 माह में। बाद में धीरे धीरे जब 6 लोग और लोगों की बात किए होंगे, तो कई लोग बिलीफ सिस्टम से जुड़ जाते हैं, ट्रस्ट से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे धीरे जुड़े। बात यहाँ पर यह आई है कि ये $50 का जो अमाउंट है, किस बात का है, क्यों लिया जा रहा है। ये लिया नहीं जा रहा है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझिए आप। यदि मैं आप तक पहुंचा तो मेरा गाड़ी, पैसा, समय, तीनों चीजें लगी। लेकिन यदि आपको किसी तक पहुंचना है, कोई भी XYZ होता है, तो भी आपका सेम यही चीज लगेगा। गाड़ी भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, खाने पीने के लिए समय चाहिए, और समय निकाल के समय देना पड़ेगा। मतलब किसी भी, ऐसा तो है नहीं कि आप खाली बैठे होंगे, कुछ ना कुछ आप काम जरूर कर रहे होंगे। तो उन सब चीजों से बाहर निकल के यदि आप किसी भी XYZ पर्सन को चीज समझाते हैं, तो चीजें लगेंगी। तो मैं तो भाई एकदम जीरो पे बैठा हूँ, मैं किस बात का पैसा, मैं कोई कंपनी तो चला नहीं रहा हूँ, सिंपल आपको अपनी मैंने विचारधारा बताई। तो आपका जो पैसा, गाड़ी, समय लगा है, कौन देगा इस चीज को। तो इसी चीज को कम कर लेंगे हमने, एक अमाउंट रखा। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब अब भी हम किसी व्यक्ति तक पहुंचे, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, यदि उसको विचारधारा ठीक लगती है तो उसको इस कम्युनिटी में जोड़ लिया जाए। ठीक है। जिसका नाम रखा हमने प्लैनेट वे, एक पोर्टल का नाम बनाया, और इसको हमने डिसेंट्रलाइज तरीके से बनाया। ठीक है। तो जो व्यक्ति इस कम्युनिटी से जुड़ेगा, सारी चीजों को समझने के बाद उसको वन टाइम $50, लगभग लगभग $4000 का अमाउंट देना पड़ेगा। अगर अभी की बात करें तो लगभग ये बनता है ₹45 के आसपास, जो कि प्राइस बढ़ता रहता है डॉलर का। इसलिए इसको ₹80 से लेकर के और ₹85 तक मान के चलें, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो वो व्यक्ति ये ₹4000 इस शर्त पे देगा कि कभी भी ये पैसा उसको वापस नहीं लौटाया जाएगा, ये वन टाइम है। ये पैसा किसके पास जाएगा, तो जो लोग इस कम्युनिटी में पहले से जुड़े हुए हैं, ये पैसा उनको दे दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं, और आप किसी X या A नाम के व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसको ये काम ठीक लगा, ठीक है हम कर सकते हैं, तो ये जब पैसा देगा इस कम्युनिटी में जुड़ने के लिए, तो ये ₹4000 जो रहेगा उन लोगों में बांटा जाएगा जो पहले से इस समूह को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनका पैसा लग रहा है, वो पैसा यहाँ से उनका वापस आ जाए। ठीक है। तो इसी को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन कर डाला कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कुछ इस तरीके से कम्युनिटी को बढ़ाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10 लोगों को साल भर में इस कमेटी में लेके आता है। मान लीजिए स्वयं इच्छा से, यहाँ कोई आपका इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे ही पैसा आप देंगे डे वन से जीरो हो जाएगा। ये पैसा कहाँ जाएगा मैं उसका भी हिसाब देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप ये पैसा देते हैं, बेसिकली इसको हमने क्रिप्टो में रखा है ताकि किसी बैंकिंग का इशू ना हो, किसी एक जगह पैसा एकत्रित ना हो, किसी को लालच आ जाए तो पैसा लेके निकल जाएगा। तो हमने यहाँ इथेरियम पहले रखा था और साथ में भी बीएनबी भी ऐड कर दिया, और अभी इसमें रामा भी बहुत जल्दी ऐड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल 2 क्रिप्टो करेंसी को भी ऐड किया गया है। तो आपको क्या करना है, $50 का वर्थ का या तो इथेरियम या तो बीएनबी, वो सिस्टम बता देगा, अपने वॉलेट में पहले ऐड कर लेना है। और ऐड में जाकर के वहां एक डोनेट नाम का एक बटन आएगा। सेल्फ कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को आराम से डोनेशन दे सकता है और ले भी सकता है। इसकी सिंपल क्राइटेरिया क्या है, यदि आप साल भर में 50,000 रुपए से यदि कम डोनेशन लेते हैं, मान लीजिए किसी से आपने अपनी मदद के लिए कुछ पैसा लिया है, तो 50,000 में यदि टोटल 50,000 से नीचे भी एक साल में पैसा आप एकत्रित करते हैं एज अ डोनेशन, तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना है। लेकिन जैसे ही 50,000 यहाँ एक हो जाता है, तो आपको गिफ्ट स्लैब टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हमने डोनेशन बेस्ड सिस्टम बनाया कि जब भी कोई व्यक्ति इस कम्युनिटी में जुड़ेगा, उसको वन टाइम एक डोनेशन देना पड़ेगा। कितने का, $50 का, लगभग लगभग 4,000 रुपए का। ये 4,000 रुपए इंस्टेंट जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनमें बटेगा, और उनके पास भी एज अ रिसीविंग जाएगा एज अ डोनेशन। तो ये आपका पैसा जो है 3 पार्ट में बट जाता है, 85%, 5% और 10%। कितना हुआ टोटल, 100% हो गया ये अमाउंट। अब जिसके पास जितना जाएगा अपना वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो ये 85, 5 और 10 क्यों किया गया, इतने पार्ट क्यों किए गए? तो अब मान लीजिए इस कम्युनिटी में आज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 15,000 लोग हैं। अगर ये 4,000 रुपए का अमाउंट 15,000 लोगों में बांटेंगे तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि जो आपने अमाउंट दिया है उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास पहुंच जाए जिनके वास्तव में कुछ काम आए। ठीक है, तो जैसे ही आप ये 4,000 का डोनेशन देते हैं अपनी स्वेच्छा से, पहली बात मैं बता क्या रहा हूँ, स्वेच्छा से, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। जब आप स्वयं आप सहमत होते हैं कि ठीक है मैं 4,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ और ये पैसा मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा, इस सोच के साथ, तो ये पैसा आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। कोई भी आपको गलत तरीके से प्रमोट करे, बिल्कुल नहीं मानना है इस चीज को। ठीक है, तो ये पैसा बेसिकली 85, 5 और 10% के हिसाब से बढ़ता है, जो आपका होता है 100%। अब यहाँ पर किसके पास कितना जाएगा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो 85% का हिस्सा है ये 8 लोगों में बटता है, 8 लोगों में बट जाता है। 8 लोग कौन है, तो जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया होगा वो कोई भी हो सकता है, उसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी आप तक पहुंचने में। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं जरा। हाँ, ओके। तो जिसने आपको इनवाइट किया है सिस्टम उसको काउंट करता है, ये आपके पहले अपलाइन है, फर्स्ट अपलाइन। इनके पास जाता है 50%। लगभग लगभग अगर अमाउंट देखा जाए तो बनता है कितना, 2,000 रुपए। एटलीस्ट जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ बुलाया है उसका पैसा और समय और गाड़ी तीनों चीज थोड़ा सा मात्रा में ज्यादा खर्च हुई होंगी। अब इनके भी कुछ ऊपर इसको भी किसी व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया होगा सिस्टम, उन्होंने भी बताया, वही इस कमेटी में इनको लाने में मदद की होगी। तो इसको सिस्टम काम करता है अपलाइन 2। ठीक है, तो इसके पास कुछ पैसा यदि चला जाए तो उसके पास भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इनके पास जाएगा आपके दिए हुए अमाउंट का 10%, लगभग लगभग 400 रुपया। ठीक है, उनको भी किसने इनवाइट किया होगा, तो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और 8 लोगों के पास ही पैसा बढ़ता है। 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 8वें व्यक्ति के पास जाता है टोटल आपका 10%। यदि ये परसेंटेज जोड़ेंगे 8 लोगों का ये वाला, तो बनेगा लगभग आपका ये 85%, जो कि होता है लगभग रुपए में 34 रुपए के आसपास। ठीक है, इस प्रकार से 8 लोगों की, जैसे आप ये बटन दबाते हैं ये माइक्रो सेकंड में प्रक्रिया हो, पलक झपकते ही सब हो चुका होता है। यहाँ कहीं पैसा स्टोर नहीं होता है। ठीक है, और आपके अकाउंट का 100% जो सिक्योरिटी है वो आपके पास होती है, जिसको बोलते हैं रिकवरी फिराज। अब बचता है 5%। तो 5% क्या होगा, आज आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है, आज से पहले यदि ग्लोबली मान लीजिए 15,000 लोग पहले से जुड़े हुए हैं ग्लोबल में। ठीक है, तो आज रात को जितने लोग भी इस सिस्टम में जब इन्वॉल्व होंगे, मान लीजिए आज कुल मिला के कितने हुए, 100 लोग आज की डेट में, आज की बात कर रहा हूँ, आज 100 लोग सिस्टम में ज्वाइन हुए। तो 85% तो 8 लोगों के पास इंस्टेंट बढ़ जाता है, लेकिन 5% दिन भर का इकट्ठा होता रहता है। और रात को 11:30 बजे पीएम, ठीक है, रात को 11:30 बजे जितने लोग भी आए होंगे, उन 100 हो, 150 हो, 500 हो, उसका 5% एक दिन पहले जितने लोग भी सिस्टम में आ चुके हैं उनमें ये इक्वल बांट देता है। ठीक है, बराबर भाग बांट देता है। तो 85% भी चला गया,
5% चला गया, अब 10% कहाँ जाने वाला है? तो ये जाएगा आपका डेवलपर्स कम्युनिटी के पास। चूंकि सिस्टम को टेक्निकली डिजाइन करना था, यदि हम किसी कंपनी से इसको बनवाते तो बार बार उसके एक्सपेंसेस होते, किसी एक व्यक्ति से बनवाते तो कल मान लो नहीं रहता है उसके साथ कुछ, अगर दुर्घटना हो जाती तो भी दिक्कत हो जाती। तो हमने इसको ओपन डेवलपर कम्युनिटी बनाया। ओपन डेवलपर मतलब ये नहीं है कि इसको बहुत सारे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ओपन डेवलपर कम्युनिटी का मतलब ये है कि कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स इसको बनाने में, इसको टेक्निकली बनाने में उन्होंने मदद की है, जिसके बिहाफ पर उन्होंने हमसे वन टाइम चार्ज नहीं किया। हमने उनको कई लोगों से बात की है कि भाई मैं ऐसे एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ और मुझे इस तरीके से यहाँ सिस्टम चाहिए, मैं पैसा नहीं दूंगा बनाने का, लेकिन जब ये सिस्टम चल पड़ेगा तो उससे जब आएगा पैसा वो 10% हम लोग आपस में बांटेंगे। ये टेक्निकल सपोर्ट के बिहाफ पे हमने उनसे बात की। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। तो कुल मिला के 14 लोगों ने मुझे इसके ऊपर सपोर्ट किया। अब बात करेंगे 14 लोग कहाँ पर हैं, कहाँ से हैं। तो ये अलग अलग दिशाओं के हैं। इंडिया से 10 लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया से 4 लोग हैं, और भी लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कंट्रोलिंग अगर देखा जाए, या जो हेड है वो मैं हूँ, मेरे साथ और भी दूसरे लोग जिनसे आप पहले को मिल चुके हैं, ठीक है। सारे लोगों को रिवील नहीं किया गया, आप भी जानते हैं कि मार्केट कैसा है। तो इस प्रकार से यहाँ 14 लोगों ने मिलकर इसको टेक्निकली बनाने में मेरी मदद की है। इस प्रकार से आपका ये 10% है, ये उनके पास चला जाता है और पैसा 100% विद इन सेकेंड आपका जीरो हो चुका होता है। केवल 5% कुछ घंटों के लिए रहता है, जो कि रात को 12:30 11:30 बजे बटेगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ पैसा कहाँ चला गया? एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी है उनमें आपस में बट गया, कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको मैंने बताया। किसी के पास कुछ परसेंटेज गया, किसी के पास कुछ गया। इस प्रकार से आप आज यहाँ इस कम्युनिटी के सदस्य बन गए, ठीक है। सिस्टम को डिफाइन कर ले, ओके आप आज हमारी कम्युनिटी के मेंबर बन गए। इस प्रकार से हमने मिलकर के इस कम्युनिटी को बढ़ाया और लगातार बढ़ते गए। अब आपको क्या मिला यहाँ पर, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो अब आप भी जब इस समूह से जुड़ जाते हैं तो आप अनगिनत, आप अनलिमिटेड जो है इंडस्ट्रीज में अब अपना रोल अदा कर सकते हैं। जितने चाहते हैं इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ लीगली एक चीज और आ रही है। अभी तो हम लोग एक ओपन कम्युनिटी में है, जो आपने 4,000 रुपये दिया है वो डे वन से जीरो हो गया है, ठीक है। अब जो यहाँ पर पेरेंटल कंपनी हम ओपन कर रहे हैं, पेरेंटल कंपनी कौन सी, लीगल एंटिटी कौन सी है? रामायरा, ठीक है। तो रामायरा में यदि आपको जुड़ना है तो वहाँ कोई जुड़ने को स्कीम नहीं चल रही है वहाँ पर कि आपको वहाँ पे कुछ पैसा देना है। सिंपली यहाँ पर आपको अपना सब्सक्राइबरशिप लेना है, जिसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग। भाई आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी यदि चला रहे हैं तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर जब तक आप होल्डर नहीं है तब तक आप कंपनी से ना पैसा ले सकते हैं, ना ही कंपनी से पैसा पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या बनना पड़ेगा? पहले शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। शेयर होल्डर बनने के बाद ही आप जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगी उन इंडस्ट्रीज को पैसा लिया दिया जाएगा और आपसे पैसा भी लिया दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर शेयर होल्डर बनना है। तो अब चूंकि इस कंपनी को भी चलाना है, सबसे बड़ा काम क्या है? अभी तक तो बात ये थी चलो ठीक है, डेवलपर्स ने मिल करके आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया जहां से ये सारा काम चल रहा था, जैसा बोला गया था सेम वैसा ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है लीगल एंटिटी की, जैसा बोला जा रहा है क्या वैसा ही होगा? तो हमने बनाई रामायण इंडस्ट्रीज। अब रामायण इंडस्ट्रीज पानी तो से तो चलेगी नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई। एक प्रॉपर इसका फिजिकल ऑफिस भी होगा, लोगों की सैलरी बांटनी पड़ेगी। अगर फैक्ट्री चले ना चले, रन होना हो, ये खुले ना खुले, बट एक ऑफिस की जो जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो होंगे होंगे वहां पर। इस चीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इस चीज को चलाने के लिए यहाँ पर 2-3 चीजें अलग अलग की गई थी। पहले इस रामायण इंडस्ट्रीज को मैंने अपनी दम पर खुद बोला था कि मैं इस चीज को करूंगा और खुद संभालूंगा। लेकिन कई लोगों को लगा कि मिश्रा जी के पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा, है ना, वो अकेले मालिक बन जाएंगे, अकेले करोड़पति बन जाएंगे। तो इस चीज का जवाब देने के लिए हमने इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन की, जिसका नाम रखा रामायरा। और यहाँ पर भी 70-30 का रेशियो बांट दिया कि इस कंपनी में यदि आपको, इस जो कंपनी में खोलूंगा अपनी, इस कंपनी में भी यदि आप चाहते हैं तो हम मिलकर के क्यों ना बनाएं, और इसके रनिंग जो कॉस्टेज हैं वो आप और हम लोग मिलकर बेयर करते हैं, ठीक है। और कंपनी से जो जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, हर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा इस मेन कंपनी में, ठीक है ना। तो इसके प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, नेट प्रॉफिट का यदि आपको शेयर चाहिए तो मैं 30% देने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले आपसे मैं कुछ पैसा लूंगा। कितना? हमने ऐसे बताया अभी 1 लाख रुपए हम अभी 1,000 लोगों से लेने वाले हैं। किस बात का लिया जा रहा है? ये इस बात का लिया जा रहा है कि इस कंपनी को भी रन करना है। मैं अपनी जेब से चलाऊंगा नहीं। यदि मेरे ऊपर भरोसा है तो क्या फिर कंपनी को 100% मैं चलाऊंगा, 100% एक्सपेंस भी मैं बियर करूंगा, लेकिन किसी को इसका कोई हिस्सेदारी नहीं दूंगा। तब तो मुझे ये पैसा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हैं कि इस, अगर आप इस कंपनी को स्टैब्लिश करने में यदि मदद करना चाहते हैं तो बदले में कुछ अगर लेना भी चाहते हैं तो दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो हमने ये ऑफर ओपन किया सबके लिए, स्वेच्छा से, जबरदस्ती कहीं नहीं लिखा गया है। और हाँ, जब भी ऐसा लगे कि नहीं हमें पैसा वापस चाहिए तो आप लिख करके ये 100% कंपनी मुझे भी आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ 1 लाख रुपए जो है अमाउंट एक रखा,
और यदि जितने भी लोग यहाँ, अभी हमारा जो पहला टारगेट है वो है 100 लोगों का। हम 1,000 लोगों को एक साथ नहीं रखेंगे, पहले 100 लोगों से हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा फोकस क्या रहा है, अभी दूसरा फोकस क्या हो गया, इंडस्ट्रीज खोलना है, लेकिन इंडस्ट्री के बीच में और कम्युनिटी के बीच में एक जो मेजर रोल है वो है एक पेरेंटल कंपनी का, जो इन सब चीजों को संभालेगा। तो इस संभालने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ये अमाउंट सबसे लिया जा रहा है, और ये मेरे जेब में नहीं जाता है, इस सारा अमाउंट में रहता है, अकाउंट में रहता है। बहुत सारे लोगों की गलत फहमियां हैं, कुछ रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी पड़ी हुई है, कई लोगों से आई हुई है, वो गलत फहमियों को मैं रविवार को दूर करने वाला हूँ। राइट, तो 100 लोगों से हमारे पास यदि 1-1 लाख रुपए आता है तो लगभग 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हो जाता है। 1 करोड़ से आसानी से 3 से 4 माह आराम से कंपनी चल जाएगी। जब लगता है कि कंपनी में फिर से कम बढ़ रहा है पैसा, तो हम अगेन 100 लोगों को इनवाइट करेंगे, और उनसे जो अमाउंट लिया जाएगा थोड़ा सा ज्यादा लिया जाएगा, क्योंकि अभी इनिशियली लेवल पे है, अभी प्रॉफिट तो जनरेट हो नहीं रहा है। राइट, आगे 3 से 4 महीने बाद कुछ इंडस्ट्री हम लोग ओपन कर चुके होंगे, वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो चुका होगा। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको इन्वॉल्व किया है, तो हो सकता है वहां हम 1 लाख की जगह हम 2 लाख या 5 लाख डिमांड करें आपसे, वो जो देना पड़ेगा आपको, जो देगा वो इसमें आ जाएगा। तो जो भी इस कंपनी की नेट प्रॉफिट है उसका 30% उन सारे लोगों को बटेगा जिन्होंने यह 1-1 लाख रुपए दिया है, और 70% रहेगा मैनेजमेंट का। अब यहाँ पर दूसरी बात, हम चाहेंगे कि जितने भी, अब किसी के पास, सबके पास 1 लाख तो होता नहीं है, तो आज यहाँ 15,000 लोग हैं, ये 15,000 लोग इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, लीगल एंटिटी में आना आना पड़ेगा। तो लीगल एंटिटी के लिए हमने 1,000 रुपीज का एक अमाउंट रखा, कि एटलीस्ट यदि इससे भी छोटा छोटा अमाउंट आएगा, तो हमारे पास 100 लोगों से यदि 1,000 रुपए आता है, तो करीबन हर 100 लोगों में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे एटलीस्ट 1-2 महीने की एक आध लोगों की सैलरी तो निकल जाएगी आराम से। तो यहाँ पर 15,000 लोगों को कुछ अमाउंट यहाँ से भी इकट्ठा हो सकता है, इसलिए इसको 1,000 रखा गया है। कई लोगों की ये दुविधा है कि मिश्रा जी केवल पैसे लिए जा रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है ना। इसको गलत तरीके से बिल्कुल इंटरप्रेट न करें। यदि किसी को भी ऐसा लगता है तो कृपया करके, मेरी चेयर खाली है, आप उसमें आके बैठ सकते हैं, है ना। अगर आपने मुझे जवाबदारी दी है तो मेरा पर्पज ये रहेगा कि मैं अपनी जवाबदारी को 100% निभाऊं, और मिलके हम लोग निभाएं। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, हमारा सबके मिलके। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि काम मेरा है, ये काम आपका और हमारा है। तो बेसिकली जवाबदारी मेरी नहीं है, हम सबकी है, कि इस कंपनी को रन करने में कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए, कि पता चला हमने उल्लास में आकर के बढ़िया सा ऑफिस खोल लिया, कल दिन एक्सपेंस करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो बंद करना पड़ जाए। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम हर कोशिश कर रहे हैं कि जहां से किसी की पॉकेट में भारीपन भी ना आए, और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने एक 1,000 का अमाउंट रखा हुआ है। यदि इसको आप बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसकी चर्चा भी मैं आपको रविवार को करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में अभी नेगेटिव वे में जा रही हैं। आई डोंट नो लोग क्या सोच रहे हैं, बट उन सब चीजों को एक तरफ से क्लियर करना जरूरी है, जिसको संडे से मैं क्लियर करूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा उस चीज को। ठीक, तो हमारी अभी रामायण इंडस्ट्रीज भी ओपन हो गई, और यहाँ पर लीगल एंटिटी के लिए हमने 1,000 रुपीज दिया। तो टोटल एक व्यक्ति का यदि देखा जाए कि यदि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, और साथ में यदि कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद आप लीगल एंटिटी में आकर के बकायदा आप हर इंडस्ट्री में अपना भाग लेना चाहते हैं, तो कितना टोटल आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, यदि देखा जाए तो 4,000 रुपए गया आपका कहाँ पर, डोनेशन में। ठीक है, ये डोनेशन चला गया जो आपने कमेटी में दिया, और 1,000 रुपीज आपका कहाँ गया, एज अ शेयर होल्डिंग लेने के लिए। एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जितने शेयर होंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब भी आपका अथोराइज कैपिटल और पेड कैपिटल बढ़ाया जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू उसके ऑटोमेटिक एक रेशियो आपको मिल जाएगी, इतने रेशियो के हिसाब से आपको शेयर भी मिलेंगे, जिसके लिए आपको डीमेट अकाउंट भी ओपन कराना पड़ेगा, और साथ में अपनी केवाईसी भी करनी पड़ेगी, और साथ में डीएससी भी लेना पड़ेगा। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को कई चीज पचती नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। हमने यहाँ पर 1,001% चीजें आपके हाथ में देके रखी हुई हैं, बिकॉज इट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी मेरी नहीं है, आप हम सबकी है, इसलिए इसको पब्लिक किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ कितना, 5,000 रुपए हुआ पूरी लाइफ में, वन टाइम। अब आप फ्री हैं, कितने भी इंडस्ट्री में आप जो है अपना हिस्सा ले सकते हैं, और वहां काम कर सकते हैं। और यदि मदर कंपनी, पेरेंट कंपनी में भी कुछ हिस्सा चाहिए, 30% में भी कुछ यदि आपको हिस्सा लेना है, तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। हालांकि अभी 1 अक्टूबर से लेकर के और 30 नवंबर के लिए उसको 1.25 किया गया है। ठीक है, ताकि हमारी संख्या भी बढ़े थोड़ा सा, और हमारे पास थोड़ा सा पैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाए। सीधी बात है, पैसा तो लगेगा ना, आप भी जैसे देंगे ना अपन भी जैसे दूंगा। तो ये आपके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अभी और भी चीजें हैं, अभी सब चीजें बोल देंगे तो फिर रविवार के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो अभी मैं इतना ही बताऊंगा आज मेरे लिए, क्योंकि समय थोड़ा हमारे पास कम है। तो मैंने मोटा मोटा अभी आपके सामने आइडियोलॉजी, और साथ में रामायण की जो बेसिक चीजें थी आपको मैंने वो समझाई। और बाकी सब चीजों के लिए डेली हम लोग कम्युनिकेशन प्रोग्राम तो समझते ही हैं, क्योंकि मेरे लिए कम से कम
2 घंटे चाहिए होते हैं पूरा प्रोग्राम देने के लिए। तो कम्युनिकेशन प्रोग्राम को समझने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, डेली हमारी ट्रेनिंग होती है। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अभी तक मैंने आपको सारी आइडियोलॉजी बता दी, बहुत कुछ आपको आज मैंने डिटेल बता दिया, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है पैसा। यदि आपको लगता है कि आप भी बहुत सारे लोगों को इस कम्युनिटी का हिस्सा बना सकते हैं, तो क्या कुछ मिलेगा? तो भाई साहब इतना मिलेगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, बस करना वो पड़ेगा जो मैंने किया है। जो ऐसे कई कई सारे लोगों ने किया है जिसका परिणाम उनके सामने है। यदि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपने करीबन 10 लोगों को इनवाइट किया डायरेक्टली और इनको भी वही ज्ञान दिया, आपने थोड़ा इनकी मदद कर दी, तो यहाँ करीबन 100 लोग हो गए और 100 लोग यदि 10 लोगों का डुप्लीकेशन कर देते हैं, तो लगभग यहाँ पर 1000 लोग हो जाते हैं। कुछ यदि ऐसी टीम आपकी बन जाती है, तो 1110 लोगों का एक समूह बनता है और 11 स 10 लोग इस समूह में भी आ जाते हैं और इस तरीके से यहाँ एक नेटवर्क खड़ा हो जाता है। इस नेटवर्क की वजह से, ठीक है, नेटवर्क ही बोलूँगा क्योंकि एक-दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन की वजह से 1110 लोग कम्युनिटी में आ गए और आप तक लगभग-लगभग 1 करोड़ रुपए के आस-पास पहुँच चुका होगा प्रैक्टिकली, ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए आप आराम से कम्युनिकेशन प्रोग्राम की वीडियोज़ देख सकते हैं, डेली जो हमारी ज़ूम मीटिंग होती है उसको देख सकते हैं। तो इस बार मैंने एक पार्ट रखा है क्योंकि ये मेरी वीक की पहली मीटिंग है प्रॉपर्ली बोर्ड प्लान के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट प्लान में क्या करूँगा, जो हमारा नेक्स्ट प्लान आएगा, उसमें इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्टर वे में रखूँगा। अधिकतर जो मेरा पार्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा कम्युनिकेशन प्रोग्राम का कि किस तरीके से हम लोगों को कम्युनिकेट करें, किस तरीके से हमारी कम्युनिटी बढ़े, उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे फाइनेंशियली आपके चांसेस कितने हैं ग्रो होने के, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ समझाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समय कम होने की वजह से मैं इस चीज़ को यहीं रोक रहा हूँ। थैंक यू। तो जो हमारे को-होस्ट साथी हैं, आएँ सर प्लीज़।